तो आज हम एक ऐसी जंग का जायजा लेने जा रहे हैं जो बाजुओं के जोर पर नहीं बल्कि दिमाग से जीती गई। जी हाँ, ये है जंग खंदक की दिलचस्प दास्तान, जहां सिर्फ एक हिकमत अमली ने पूरी तारीख का रुख ही मोड़ दिया। सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक छोटी सी कम्युनिटी ने, जिनके पास वसाइल भी कम थे, 10,000 के एक बहुत बड़े लश्कर का सामना किया। इसका जवाब एक ऐसी हिकमत अमली में छुपा है जो सुनने वालों को हैरान कर देती है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले उस खतरे की बात होगी जो सर पर मंडला रहा था। फिर उस शानदार आइडिया यानी खंदक की तजवीज़ को देखेंगे। उसके बाद मदीना के मुहासरे की तफसील में जाएंगे। फिर देखेंगे कि ये मुहासरा टूटा कैसे, और आखिर में इस जंग के नताइज क्या निकले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात उस वक्त की है जब मदीना शहर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा था, और ये कोई मामूली खतरा नहीं था। ये वजूद की यानी बका की जंग थी। आइए इसकी गहराई को समझते हैं। देखिए, हुआ ये था कि कई अलग अलग कबाइल एक साथ मिल गए थे। एक इत्तेहाद बन गया था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मदीने में जो कम्युनिटी थी उसे जड़ से उखाड़ देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। मतलब साफ था, ये एक बका की जंग थी। हारने का मतलब नामो निशान मिट जाना था। और ये इत्तेहादी फौज कितनी बड़ी थी? 10,000। जरा तसव्वुर कीजिए, उस दौर के अरब में 10,000 की फौज, ये एक ऐसी तादाद थी जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। एक समंदर था लोगों का, हथियारों से लेस। और इस 10,000 के समंदर के मुकाबले में मदीने के पास दिफा के लिए कितने लोग थे? सिर्फ 3,000। 10,000 के मुकाबले में 3,000। यही फर्क काफी है ये समझने के लिए कि हालात कितने संगीन थे। अगर आमने सामने की रिवायती जंग होती तो जीत का कोई इम्कान ही नहीं था। तो ऐसे में जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, एक ऐसा मशवरा सामने आया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। एक ऐसा आइडिया जो अरब की जंगों में पहले कभी भी नहीं सुना गया था। और ये तजवीज़ दी किसने? सलमान अल फारसी ने। उनका मशवरा बहुत सादा था लेकिन गहरा। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ फारिस में जब भी घुड़सवारों के हमले का डर होता है तो हम अपने चारों तरफ एक खंदक खोद लेते हैं। सोचिएगा, उस वक्त के लिए ये कितना इनकलाबी ख्याल था। तो ये खंदक का दिफा आखिर है क्या? बुनियादी तौर पर यह एक ऐसी फौजी हिकमत अमली है जिसमें आप गहरी खाइयां खोदते हैं ताकि दुश्मन के घुड़सवार आगे ही ना बढ़ सकें, उनका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो जाए। और अरब के लोग, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नई चीज़ थी। वो तो हमेशा से आमने सामने मैदान में लड़ने के आदी थे। और जैसे ही ये आइडिया मंजूर हुआ, इस पर फौरन काम शुरू हो गया। मशवरे हुए और फिर पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ इस काम में जुट गई। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, ये एक इज्तिमाई कोशिश थी। सब ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस, आप कह सकते हैं, नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, मुहासरा। जब वो 10,000 का लश्कर पूरी शान और शौकत से मदीना पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा? एक ऐसी रुकावट जिसका उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और ये तातुल कोई 1-2 दिन नहीं, पूरे 27 दिन तक चला। पहले दिन जब इत्तेहादी पहुंचे तो खंदक देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। पहला हफ्ता गुजर गया, उनकी सारी कोशिशें नाकाम। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों तरफ नफसियाती दबाव बढ़ने लगा। ये साफ हो गया था कि अब ये जंग तलवारों से नहीं, सब्र से जीती जाएगी। यहां पर दोनों फौजों की हिकमत अमली का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ थी इत्तेहादी फौज जिसे अपनी तादाद पर, अपनी ताकत पर गुरूर था। दूसरी तरफ थे मदीना के दिफा करने वाले, जिनकी हिकमत अमली थी किलाबंदी और दुश्मन को थका कर मारना। इत्तेहादी एक लंबे मुहासरे के लिए तैयार ही नहीं थे, जबकि दिफा करने वालों की असल ताकत उनकी हिकमत अमली और उनका इत्तेहाद था। तो सवाल ये है कि ये लंबा, थका देने वाला मुहासरा टूटा कैसे? क्या कोई आखिरी फैसलाकुन जंग हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बड़े इत्तेहाद को किसी तलवार ने नहीं हराया, इसे हराया हिकमत अमली ने, सिफारतकारी ने और सबसे बढ़कर सब्र ने। जीत का ये तरीका भी उतना ही गैर रिवायती था जितनी कि वो खंदक खुद। असल में इत्तेहादियों का इत्तेहाद अंदर से टूटना शुरू हो गया। इसकी कई वजूहात थीं। एक तो मौसम बिगड़ गया, तेज हवाएं, बारिश। फिर उनके खाने पीने का सामान, उनकी सप्लाईज खत्म होने लगीं। ऊपर से सिफारतकारी ने अपना काम दिखाया और कबाइलों के बीच फूट पड़ गई। और आखिर में इतने लंबे इंतजार ने उन्हें नफसियाती तौर पर थका दिया था। उनके हौसले टूट चुके थे। चलिए अब बात करते हैं इस जंग के नताइज की, यानी इसके तवील मुद्दती असरात क्या हुए और हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं।
ये जो नाकाम मुहासरा था, ये एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस एक वाक़ये ने जज़ीरा नुमा अरब में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद मदीना एक ऐसी ताकत बनकर सामने आया जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। तो इस पूरी दास्तान से हमें अहम सबक क्या मिलते हैं? सबसे पहली बात, जिद्दत तराजी यानी नई सोच तादाद की बढ़तरी को हरा सकती है। दूसरा, एक मुत्तहिद कम्युनिटी से बड़ा दिफा कोई नहीं। तीसरा, नफसियाती जंग असल मैदान जंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। और आखिरी और शायद सबसे अहम सबक कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत इंतजार करने और सब्र करने में होती है। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है कि क्या जंग में